नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बड़ा दांव चलते हुए दलितों के मुद्दे पर बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खड़गे दोनों की सभा भरतपुर जिले में थी। मोदी भरतपुर में सभा करके निकले। उसके कुछ समय बाद खड़गे को भी वहां जाना था, लेकिन खड़गे वहां पहुंचने से पहले पहुंच गए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की बिजली विभाग के एक इंजीनियर हर्षाधिपति से, जो पिछले 18 महीने से भी ज्यादा समय से बेड पर हैं, बिस्तर पर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खड़गे दोनों उनसे मिलने पहुंचे, उनके परिवार से बातचीत की, उन्हें आश्वस्त किया। मामला यह है कि ये जो इंजीनियर हैं, इनके ऊपर हमला किया था विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने, जब वो कांग्रेस में थे। करीब 18 महीने पहले की घटना है। उन्हें इस कदर पीटा गया था कि उनकी 22 हड्डियां टूट गई थी। आरोप था गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके कुछ साथियों के ऊपर। तब से इंजीनियर बिस्तर पे ही हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चलने फिरने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस ने उनका गिरिराज मलिंगा का टिकट काट दिया, लेकिन अंतिम समय के अंदर मलिंगा भाजपा के अंदर शामिल हो गए और 24 घंटे के अंदर उन्हें भाजपा ने अपना टिकट दे दिया और वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर दलित संगठनों में भी काफी नाराजगी जताई थी। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और अब आज खड़गे और गहलोत दोनों वहां पहुंचे और उसके बाद में खड़गे गए वेर में सभा करने। वेर सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। वहां उन्होंने सभा के अंदर विधायक मलिंगा के मुद्दे पर, इंजीनियर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए तो हम उसको टिकट काट कर रखा था। लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों गरीबों के लिए रोते रहते हैं। कौन? मैं गरीब हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब, इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते हो। क्या आपका क्या जा सकता था? अगर एक टिकट उसको नहीं दिए तो क्या होने वाला था? एक आदमी अगर ऐसे विचारधारा का अगर किसी भी पार्टी में हो, उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हो गया? अब ये हो गया, अरे भाई यहां पीटो, मारो, जाके बीजेपी में टिकट लो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर के बाद अपनी दूसरी सभा में नागौर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने अपना फेवरेट कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड, कि मुझे गाली दी जाती है। बात उन्होंने शुरू की भ्रष्टाचार के मुद्दे से। मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे, लॉकरों में धन निकाल रहे हैं मोदी, आदि सब बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको लेकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मुझे गाली दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिता को भी बीच में ले आए कि मेरे पिता तक को गाली दी जा रही है और उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पर। ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े? मैं सही कर रहा हूं? जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं।
कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोनों भरतपुर गए थे और दोनों ने वहां सभा की। भरतपुर वो इलाका है जहां पर जाट मतदाता भी बड़ी संख्या में है और दलित मतदाता बड़ी संख्या में है। तो खड़गे ने इसीलिए दलितों का मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाटों के मुद्दे पर बोले और उसके बाद जब नागौर गए, जहां जाट मतदाता बड़ी संख्या में है, वहां पर वो खुलकर जाटों के मुद्दे पर बोले। तेजा जी के मंदिर भी गए, वहां दर्शन किया। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाषण दिया तो उसके अंदर उन्होंने याद दिलाया कि जाटों का आरक्षण बीजेपी ने दिया था, ओबीसी की जनगणना पर भी मोदी बोले और खुद को ओबीसी हितैषी साबित करने की कोशिश भी की। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट का जो हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर सामने आई थी, जहां राहुल गांधी मंच पर सभा के अंदर दोनों को हाथ पकड़कर हाथ मिला रहे थे, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा कि ये हाथ जरूर मिलाते रहते हैं लेकिन में मिलाप नहीं हो पाता। पिछले 5 साल से यही चल रहा है और इसी कारण से राजस्थान में करीब 100 सीएम हो गए, क्योंकि जितने भी विधायक समर्थन दे रहे थे वो अपने क्षेत्र में खुद ही राजा बनकर घूम रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि फॉर पीएम राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी खबरें लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।